जनता है वो ये मांग कर रही थी कि औरंगाबाद का रेलवे नेटवर्क बढ़ना चाहिए, डेवलप होना चाहिए और एक पिट लाइन होना चाहिए करके। इसके लिए कई सालों से निवेदन दिए जा रहे हैं, पत्र व्यवहार किया जा रहा है और जब वक्त आया कि पिट लाइन यहाँ पर बनने के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली, तो केंद्रीय मंत्री रेलवे के जो है दानवे साहब, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये पिटलाइन हम जालना को लेकर जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये पिटलाइन जो है ये औरंगाबाद को मिली है और इसका केंद्रीय मंत्री ने खुद लिखित के अंदर है तो ये बताया है कि औरंगाबाद को पिटलाइन मिलेगी करके। लेकिन सिर्फ एक अपने राजनीति क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने उसको जालना ले जाने का, जिसका बहुत लोगों को विरोध है। हम मंत्री साहब से यही अनुरोध करेंगे कि चिकलठाना जो है वो आपके ही चुनावी क्षेत्र के अंदर आता है और चिकलठाना में पिटलाइन होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर डीएमआईसी है, यहाँ पर ऑरिक सिटी डेवलप किया जा रहा है। औरंगाबाद जालना का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो अगर औरंगाबाद के अंदर होता है तो यकीनन औरंगाबाद को फ़ायदा मिलेगा। वहाँ के जितने भी किसान हैं वो लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो ज़मीन अवेलेबल है। पहले ये हमको बताया जा रहा था कि ज़मीन नहीं है, इस वजह से हम पिटलाइन नहीं लेके, लेकिन ज़मीन अवेलेबल होने के बावजूद भी वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो सारे लोगों की ये मांग है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। हम लोकसभा के अधिवेशन के दौरान है तो इसके ऊपर हम सविस्तर चर्चा करेंगे। सर, एक शॉर्ट ऐसा है कि कल आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री आए थे और औरंगाबाद जो है हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। लास्ट टाइम भी एक विद्यापीठ को पुणे की तरफ लेके गया और पिट लाइन अब जालना की तरफ। औरंगाबाद को कुछ तो भी नुकसान हो रहा है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि औरंगाबाद के साथ जिस तरह के सौतेला सुलूक किया जाता है। राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, किस पार्टी का है करके, लेकिन हर पार्टी का ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मेरे चुनावी क्षेत्र को या मैं मेरे रीजन को जहाँ से मैं आता हूँ उसको हम कैसा है तो विकास कर सके करके। तो यहाँ पर सिर्फ घोषणाएं होती है लेकिन काम होता नहीं है। मैंने कल के दिन आदित्य ठाकरे साहब से अनुरोध किया कि यहाँ पर होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म सिटी जैसा आपने बताया है, उसको देखते हुए हमको आईटी कंपनीज को अगर लेकर आने का है तो होटल के टाइमिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आज 5 स्टार होटल 11 बजे बंद हो जाती है। कोई भी आईटी कंपनी यहाँ पर आएगी नहीं अगर उसको ये पता चलेगा कि 11 बजे यहाँ पे होटल में आए तो खाना भी नहीं मिलता है करके। तो आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है कि हम कम से कम है तो रात में 1:30 बजे तक के लिए हम होटल्स को परमिशन देने का हम विचार कर रहे हैं और औरंगाबाद को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और दूसरे कुछ बहुत सारे अहम मुद्दे जो थे उसके बारे में भी आदित्य साहब से चर्चा हुई। ओके।